बड़े नेताओं से, सभी दल के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कोई एक उम्मीदवार आप लोग खड़ा कीजिए ताकि बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके। विपक्ष के लोग को एक साथ मीटिंग करके एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, तब लड़ाई जमेगी और हम अच्छा मैसेज देंगे पूरे देश में कि हम एक हैं और अब पटकनी देने का काम किया। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप है न्यूज़ नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के एक सीट पर उपचुनाव होना है बांकीपुर विधानसभा में, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी और इसको लेकर अब तकरार है वो देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ एनडीए ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा है वो कर दी है और वहीं महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार की घोषित है वो कर दी है। और ऐसे में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं खुद अपने। इसको लेकर जब सवाल किया गया आरजेडी के विधायक भाई ब्रेन से, तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में वो बात नहीं करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस भी उम्मीदवार देने की बात कर रही है, इसको लेकर भी क्या कुछ करें, भाई ब्रेंद्र छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। देखिए, उपचुनाव में सरकार सारी शक्तियां लगाती है और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और राज्यसभा के सांसद हुए हैं, इसलिए रिजाइन उन्होंने दिया है, तो उनकी प्रतिष्ठा का सीट है। लेकिन आप लोग के माध्यम से पहले भी मैंने कहा था कि सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनियां दिया जा सके। लेकिन सब लोग अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। फिर मैं आग्रह करूंगा बड़े नेताओं से, सभी दल के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कोई एक उम्मीदवार आप लोग खड़ा कीजिए ताकि बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके। कांग्रेस के लोग भी मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो आग्रह कर रहा हूं कि सभी विपक्षी पार्टियों से मैं आग्रह करूंगा कि एक संयुक्त उम्मीदवार होना चाहिए ताकि हम बीजेपी को, एनडीए को पटकनी दे सके। सर, इसमें एक और सवाल है कि प्रशांत किशोर भी पहली बार चुनाव लड़ रहे बांकीपुर से, क्या लग रहा है? देखिए, अब मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता, हर आदमी को लड़ने का अधिकार है। मैंने विपक्ष के बारे में कहा कि हर विपक्ष के लोग को एक साथ मीटिंग करके एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, तब लड़ाई जमेगी और हम अच्छा मैसेज देंगे पूरे देश में कि हम एक हैं और अब पटकनी देने का काम किया। 10 जुलाई को बैठक होने वाली है, एनडीए की बैठक है जिसमें नीतीश कुमार भी शिरकत करके सम्राट चौधरी की गति। तो नीतीश कुमार उनके साथ है ही है, तो शिरकत तो करेंगे ही ना। और एनडीए का मीटिंग है तो अब सबका मीटिंग अपना अपना होता है, मीटिंग तो होता ही रहता है। हाँ, वो तो होता ही, हर दल के लोग, हर गठबंधन के लोग अपनी मीटिंग करते हैं। हमारे दल से भी, हमारे गठबंधन का भी मीटिंग होगा। तो ये तो अपना एक रूटीन वर्क है, उसको रूटीन वर्क को करना पड़ता है। अच्छा, एनडीए में सर टकराहट देखने के लिए मिलता है। चिराग पासवान दूसरे लोग बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीतन रामांझी अपने बेटे को कह रहे हैं संतोष तुम भी बोलो, कुछ नहीं मिला, झूठा दे दिया, काम धाम करके लोग ले लिया। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं वो हम भी देखा है, बयान हम भी पढ़ा है और देखा भी है बयान। और ये लोग संविधान को क्या बचाएंगे? बीजेपी, एनडीए के लोग तो संविधान के बड़े काम कर रहे हैं और ये लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं और चुपचाप टुकुर टुकुर देकर हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, न दलित की आवाज उठा रहे हैं, न पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, न दबे कुचले लोगों की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए ये लोग अपने फायदा के लिए काम कर रहे हैं। बेटा, पतोह, जीजा, सबके लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं। अपने स्वार्थ की राजनीति। अब तो आप इसको कहिएगा, हम कैसे कहेंगे कि स्वार्थ की राजनीति करें? लेकिन ये लोग जिस वर्ग से आते हैं
उस वर्ग की आवाज नहीं बन पा रहे हैं। और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा उसके अनुरूप ये लोग चल भी नहीं रहे हैं और एनडीए के लोग उसके इतर काम कर रहे हैं। ये लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। इस बार मानसून सत्र होने वाला है, सब कैसा रहेगा इस बार मानसून सत्र? मामले बिहार में बहुत से मामले हैं और देश में महंगाई है, महंगाई, बेरोजगारी और हत्या के खिलाफ में आवाज उठेगा और हम लोग उसको बुलंद करने का काम करेंगे।